सीरियल उड़ने की आशा में अब एक बड़ा और इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है। कहानी में अब जो ट्विस्ट आया है, वो काफी जबरदस्त और दिल को झकझोर देने वाला है। दरअसल परेश ने कई बार समझाने की कोशिश की कि रेणुका को शाइली से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रेणुका बार बार टालती रही, झूठी अकड़ दिखाती रही और हर बार बात को घुमा देती थी। परेशान होकर परेश ने आखिरकार एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया। उसने सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि वह अब रेणुका से सारे रिश्ते खत्म कर देगा और कभी उससे बात नहीं करेगा। परेश के इस फैसले से रेणुका अंदर से हिल गई, लेकिन उसने तुरंत हार नहीं मानी। वो पहले ड्रामा करने लगी, खूब आंसू बहाए और घरवालों के सामने नाटक रचाया। लेकिन जब उसने देखा कि अब कुछ काम नहीं आ रहा और परेश अपने फैसले पर अडिग है, तब मजबूरी में उसे झुकना पड़ा। आखिरकार रेणुका ने पूरे परिवार के सामने सचिन और शाइली से माफी मांगी, लेकिन वह माफी दिल से नहीं थी, सिर्फ दिखावे के लिए थी, ताकि परेश के साथ रिश्ते टूटने से बच जाएं। ये बात बहुत जल्दी स्पष्ट भी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो शाइली से अकेले में मिलती है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो शाइली से कहती है, मैंने ये माफी सिर्फ परेश और इस परिवार के सामने अपने रिश्ते बचाने के लिए मांगी है, वरना सच्चाई ये है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। चाहे गर्दन काट दो मेरी, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगती और अब ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि जिंदगी भर याद रखोगी। रेणुका की इस कड़वी बात को सुनकर शाइली पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर किस बात की सजा भुगत रही है। एक तरफ उसे लगातार अपमान और आरोपों का सामना करना पड़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि जिस गहनों की चोरी के इल्जाम में उसका नाम बार बार घसीटा गया, वो चोरी असल में तेजस ने की थी और रेणुका ने ही उससे चुरवाया था। लेकिन फिर भी पूरे घर के सामने शाइली को दोषी ठहराया गया, उसके परिवार को अपमानित किया गया। और अब जब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है, तब भी रेणुका के मन में शाइली के लिए नफरत और बदले की आग थमी नहीं है। शाइली को अब ये साफ साफ समझ आने लगा है कि रेणुका कभी नहीं सुधरेगी, चाहे वो जितना भी बदलने का धूम क्यों न करे। और अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है, रेणुका का नया ड्रामा। वो अब अनशन पर बैठ जाती है और पूरे घर को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि जब तक शाइली इस घर से नहीं जाती, वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। पूरे घर में हंगामा मच जाता है, घरवाले चिंता में पड़ जाते हैं और वहीं रेणुका का असली प्लान चालू हो जाता है। वो अकेले नहीं बल्कि अपनी चहेती बहू रोशनी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचती है। रोशनी, जो हमेशा से शाइली के खिलाफ रही है, अब रेणुका के साथ हाथ मिला चुकी है। दोनों मिलकर एक गहरा षड्यंत्र रचती हैं, शाइली को घर से बाहर निकालने का। रेणुका दिन कमजोर दिखाने का नाटक करती है, घर में रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि अब उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो खुद को सताई हुई महिला के रूप में दिखाती है और कहती है कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रही, इसलिए अब वो खाना नहीं खाएगी। इसी बहाने वो सबका ध्यान खींचने में भी सफल हो जाती है। दूसरी ओर रोशनी भी शाइली पर ताने कसने लगती है, उसे हर बात पर नीचा दिखाती है और उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शाइली इस साजिश को पहचान पाएगी? क्या उसे ये समझ में आएगा कि ये दोनों मिलकर उसे एक बार फिर घर से बाहर निकालने की साजिश कर रही हैं? क्या परेश को कभी सच्चाई का एहसास होगा या वह भी रेणुका के झांसे में आ जाएगा? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे और यकीन मानिए, आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, थ्रिलिंग और ड्रामेटिक होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या शाइली चुप बैठेगी या वह भी इस बार पलटकर जवाब देगी। क्या वो रेणुका और रोशनी की इस चाल को मात दे पाएगी या फिर एक बार फिर वही शाइली टूटेगी, जिसे हमेशा हर गलती का दोषी ठहराया जाता है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उड़ने की आशा की ये उड़ान अब अपने सबसे हाई ड्रामा वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है।